तो दोस्तों वीडियो के थंबनेल में मैंने लिख रखा है कि मुगलों ने अभी तक 13 युद्ध जीते थे और अंग्रेज़ों ने 3 या 4 युद्ध जीते हैं, और मैंने लिख रखा है कि राजपूतों ने कितने युद्ध जीते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैंने वीडियो के बीच में या आखिर में कहीं दे रखा है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो जाइए पूरा वीडियो देखिए और फिर मेरे को कमेंट में बताइए कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है या कोई युद्ध रह गया है तो मेरे को बताइए। युद्ध, जिसे अंग्रेजी में बैटल या वॉर कहते हैं। युद्ध में दो सेना अपने अपने भले के लिए एक दूसरे से हिंसक झड़प करती है, जिसमें कई सैनिकों की मौत हो जाती है, कई घायल हो जाते हैं और इसमें एक सेना की जीत होती है और एक की हार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में हुए युद्धों के बारे में कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था और किसने जीता, कौन हारा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। 1024 ईस्वी में अजमेर का युद्ध हुआ था, जिसमें महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया था और गढ़ बीटली पर घेरा डालकर बैठ गया था। लेकिन घायल हो जाने के कारण गजनवी अपना घेरा उठाकर अनहिलवाड़ा चला गया था। 1135 ईस्वी में दोस्तों अन्ना सागर का युद्ध हुआ था, जिसमें अर्णोराज ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराकर भगा दिया था और जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था उस जगह पर अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों 1178 ईस्वी में आबू के परमार राजा धरणीवराह धारावर्ष ने मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी ने नाडोल और किराड़ू लूटा था। 1178 ईस्वी में ही दोस्तों सिरोही राज्य के कायंद्रा में कायंद्रा का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी नाडोल के कीर्तिपाल चौहान से लड़ता हुआ घायल हो गया था। 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने गुजरात पर आक्रमण किया और आबू के परमार शासक धारावर्ष को हराया था। दोस्तों हरियाणा के थानेश्वर के निकट तरावड़ी यानी तराइन के मैदान में 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और मार डाला था। शहाबुद्दीन गोरी यानी मोहम्मद गोरी खुद अजमेर आया, पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज को गद्दी पर बैठा के चला गया। जैसे ही गोरी अजमेर से निकला तो पृथ्वीराज का छोटा भाई हरिराज गोविंदराज को हराकर राजा बन गया और राजगद्दी पर बैठ गया था। 1194 में दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के जयचंद को इटावा के पास चंदावर में हराया था और मार डाला था। 1194 में ही दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा करके वहां से चौहानों के राज को खत्म कर दिया और एक मुस्लिम शासक को नियुक्त किया था। 1301 में हुआ था रणथंबोर का युद्ध, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को हराकर रणथंबोर पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण हमीर देव ने आत्महत्या कर ली थी। 1303 में दोस्तों चित्तौड़ का युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ जीता और अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ का हकीम यानी गवर्नर नियुक्त किया था और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। 1311-12 ईस्वी में दोस्तों जालोर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कानड़देव हार गया था और मारा गया था और अलाउद्दीन ने जालोर पर कब्जा कर लिया था। 1398 में दोस्तों भटनेर का युद्ध हुआ था, जो कि भटनेर के भाटी राजा राय दूलचंद और तैमूर के बीच हुआ था, जिसमें दूलचंद हार गया था और उसने तैमूर के सामने हथियार डाल दिए थे यानी आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन तैमूर ने फिर भी पूरे भटनेर शहर को जलाकर राख कर दिया था और भटनेर की जनता को भी मार डाला था। अगला युद्ध है दोस्तों नागौर का युद्ध, जो कि 1423 में राव चुंडा और नागौर के भाटियों, सांखलों और मुसलमानों के बीच हुआ था, जिसमें राव चुंडा मारा गया था। 1437 में हुआ था दोस्तों सारंगपुर का युद्ध, मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मांडू यानी मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के बीच, जिसमें राणा कुंभा की जीत हुई थी और महमूद खिलजी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। 1443 में फिर राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था
और यहाँ भी महमूद खिलजी को मुंह की खानी पड़ी थी, यानी राणा कुंभा की जीत हुई थी और खिलजी की हार। दोस्तों 1492 में कौसाना का युद्ध हुआ था। यह युद्ध जोधपुर के राजा सातल और अजमेर के मल्लू खां के बीच हुआ था। इस युद्ध में घड़ूला मारा गया था और तभी से राजस्थान में घड़ूले मेले का प्रचलन शुरू हुआ था। दोस्तों 1517 में खातौली का युद्ध हुआ। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच बूंदी के पास, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। 1518 में धौलपुर के पास बारी का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराकर बूंदी राज्य जीत लिया था। 1519 में गागरोन का युद्ध राणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी राणा सांगा ने महमूद खिलजी को हरा दिया था। दोस्तों फरवरी 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने बाबर को पछाड़ दिया था, यानी हरा दिया था। 1527 में ही दोस्तों वापस राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा के मैदान में खानवा का युद्ध हुआ था। यह एक ऐसा युद्ध था दोस्तों जिसमें राणा सांगा को हार देखनी पड़ी थी। इस युद्ध में डूंगरपुर के रावल उदय सिंह रावत, रतन सिंह चूड़ावत और हसन खां मेवाती वगैरह मारे गए थे। भारत में पहली बार इस युद्ध में बारूद का प्रयोग किया गया था। दोस्तों 1542 में पहोबा यानी साहिबा का युद्ध जोधपुर के राव मालदेव और बीकानेर के राव पैतसी के बीच हुआ था, जिसमें जीत जोधपुर के राव मालदेव की हुई थी। दोस्तों 1544 में हुआ था सुमेलगिरी का युद्ध राव मालदेव और शेर शाह के बीच, और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों राव मालदेव जी इस युद्ध में हार गए थे। इस युद्ध के बाद शेर शाह ने मारवाड़, चित्तौड़, नागौर और अजमेर पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के दौरान ही शेर शाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। 1557 में ही दोस्तों हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव और हाजी खां की सम्मिलित सेना ने राणा उदय सिंह और उसके सहायक मेड़ता के जयमल और डूंगरपुर के महारावल आसकरण की संयुक्त सेना को पछाड़ दिया था। 1568 में चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था और गढ़ में रहने वाले लगभग 30,000 लोगों की निर्मम हत्या करवा दी थी और चित्तौड़ को एक अलग सरकार बनाया गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह कछवाहा के बीच हल्दी घाटी में हुआ था, जिसमें जीत मान सिंह की हुई थी। 1577 में अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शाहबाज खां ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। 1578 और 1579 में शाहबाज खां ने मेवाड़ पर 2 बार और आक्रमण किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा था, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। इन घटनाओं को ही कुंभलगढ़ का युद्ध के नाम से जानते हैं। अमर काव्य के अनुसार 1582 में महाराणा प्रताप जी ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर, जो कि कुंभलगढ़ में था, पर जबरदस्त आक्रमण किया था। दिवेर का सूबेदार अकबर का चाचा शेरीमा सुल्तान खां था। इस युद्ध में मेवाड़ की शानदार जीत के कारण बाकी जगहों से भी मुगल सेनाएं भाग गई थी। कर्नल टॉड ने इस युद्ध को महाराणा प्रताप जी के गौरव का प्रतीक माना और इसे मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी। मतीरे की राड़ नाम से एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, जो कि 1644 में बीकानेर और नागौर के बीच हुआ था। 1658 में दोस्तों मध्य प्रदेश के धर्मत में धर्मत का युद्ध हुआ, जिसमें दारा की सेना हार गई थी। इस युद्ध में शाहपुरा के राजा सुजान सिंह और कोटा के राजा मुकुंद सिंह भी मारे गए थे। 1658 में ही सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब से हार गया था। इस युद्ध में बूंदी का राव शत्रुशाल सिंह भी मारा गया था। दोस्तों 1659 ईस्वी में खजुआह का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही शाह सूजा के इशारे पर जोधपुर का राजा जसवंत सिंह
औरंगजेब की सेना में लूटमार करके मारवाड़ चला गया था। 1659 ईस्वी में ही दोस्तों अजमेर के पास दोराई का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह दोबारा अपने भाई औरंगजेब से हार गया था और औरंगजेब ने अजमेर के तारागढ़ पर कब्जा कर लिया था। 1678 में जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में हो गई तो औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार जताने की कोशिशें शुरू कर दी, जिस वजह से 1679 तक औरंगजेब का पूर्ण अधिकार मारवाड़ पर हो चुका था। इस वजह से मुगलों के विरुद्ध सिसोदिया राठौड़ संघ बना। इतिहास में इन कोशिशों को मुगल सिसोदिया राठौड़ युद्ध नाम दिया गया। औरंगजेब के बेटों मुअज्जम और आजम के बीच जाजऊ के मैदान में 1707 में जाजऊ का युद्ध हुआ, जिसमें कोटा का राम सिंह मारा गया था। 1713 में जहांदार शाह और फर्रुखसियर के बीच हुए सामूगढ़ युद्ध के अंत में चूड़ामन जाट ने दोनों पक्षों को लूटा था। दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि इतिहास में सामूगढ़ में 2 युद्ध हुए हैं, एक 1658 में और एक 1713 में। दोस्तों 1733 में मंदसौर का युद्ध सवाई जय सिंह और मराठों के बीच मंदसौर के पास हुआ था, जिसमें जय सिंह हार गया था और इस कारण उसे मराठों को चौथ यानी टैक्स देने का समझौता करना पड़ा। जोधपुर राजा अभय सिंह और उसके भाई बख्त सिंह द्वारा जयपुर राजा जय सिंह के साथ मगवाणा के मैदान में मगवाणा का युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर की सेना ने जयपुर की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। 1745 में बूंदी के राजा उमेद सिंह ने जयपुर की सेना को बूंदी के पास बिचौड़ के युद्ध में हराया था। जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर सवाई जय सिंह के दोनों बेटे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में 1747 में राजमहल का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जीत हुई थी ईश्वरी सिंह की। दोस्तों 1748 में जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दावली के बीच मानपुर का युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दावली हार गया था। 1748 में ही दोस्तों बगरू गांव के पास बगरू का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ तो थे जयपुर के ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ थे माधव सिंह कछवाहा, मल्हार राव होलकर, उदयपुर के महाराणा और जोधपुर के राजा अभय सिंह राठौड़। ईश्वरी सिंह दोस्तों इतनी बड़ी सेना के सामने नहीं टिक पाया, इसलिए हार गया और उसे होलकर की शर्तें माननी पड़ी। 1750 में बख्त सिंह और राम सिंह की सेना के बीच पिपाड़ गांव के पास पिपाड़ का युद्ध हुआ था, जिसमें राम सिंह जीत गया था और बख्त सिंह हार गया था। इस युद्ध में राम सिंह की मदद जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह ने की और बख्त सिंह की मदद मीर बख्शी सलावत खां ने की थी। दोस्तों 1754 में गंगारड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ थे जयप्पा और दूसरी तरफ थे जोधपुर के राजा विजय सिंह, बीकानेर के राजा गज सिंह और किशनगढ़ के राजा बहादुर सिंह। दोस्तों इन तीनों राजाओं को जयप्पा से हारना पड़ा था। रणथंबोर के किले पर कब्जा करने के लिए कांकोड़ के मैदान में जयपुर और होलकर की सेना के बीच में 1759 में कांकोड़ का युद्ध हुआ था। 1767 में दोस्तों माबंडा का युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर और मराठों की सेना ने जोधपुर और भरतपुर की सेना को माबंडा नामक स्थान पर हराया था। 1768 में दोस्तों कामा के निकट कामा का युद्ध हुआ था, जिसमें जयपुर के राजा माधव सिंह ने जवाहर सिंह को हरा दिया था। 1778 में मिर्जा नजफ खां और अलवर के प्रताप सिंह के बीच लक्ष्मणगढ़ में युद्ध हुआ, जो लगभग 2 माह तक चला और आखिरकार 6 जुलाई को प्रताप सिंह को नजफ खां से समझौता करना पड़ा था। दोस्तों महाराणा अरी सिंह और महाराणा रतन सिंह के बीच उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का युद्ध 1779 में हुआ था। महाराणा रतन सिंह महाराणा राज सिंह द्वितीय के पुत्र थे। माधव सिंह सिंधिया ने रतन सिंह का पक्ष लिया। इस युद्ध में मराठों ने महाराणा अरी सिंह की सेना को हराया था। मराठों ने झाला जालिम सिंह को कैद कर लिया था, लेकिन बाद में 60,000 रुपए लेके छोड़ दिया था। 1787 में लाल सोट के पास तुंगा के युद्ध में जोधपुर और जयपुर की सम्मिलित सेना ने मराठों को हराया था।
1788 में हड़क्या खाल के मैदान में मराठों और सिसोदियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सिसोदिया हार गए थे। 1789 में जयपुर और मराठों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयपुर की राजपूत सेना हार गई और पाटन के किले में शरण ले ली। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बाद राजपूतों की राजपूती खत्म हो गई थी। 1790 में पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें सिंधिया की सेना ने जयपुर के राजा, जोधपुर के राजा और इस्माइल बेग को हरा दिया था। 1790 में ही दोस्तों जोधपुर राजा विजय सिंह और मराठों के बीच मेड़ता का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों ने विजय सिंह को हरा दिया था और विजय सिंह ने मराठों को अजमेर और 60 लाख रुपए देने के नाम पर संधि की थी। हालांकि इन रुपयों के एवज में मारोट, नावा, मेड़ता, सोजत, सांभर और परबतसर की आमदनी सौंप दी गई थी। 1790 में ही दोस्तों डंगा का युद्ध भी हुआ था। मेड़ता के पास डंगा नामक स्थान पर 10 सितंबर 1790 को सिंधिया के सेनानायक डी बोइन ने जोधपुर के राजा विजय सिंह राठौड़ की सेना को हराया था। इस युद्ध के बाद 5 जनवरी 1791 को सांभर की संधि हुई थी, जिसके अनुसार अजमेर शहर, दुर्ग और 60 लाख रुपए मराठों को देना तय हुआ था। इस युद्ध में राठौड़ सेना को भयंकर नुकसान हुआ था और उनका मनोबल भी टूट गया था। 1793 में लाखेरी के युद्ध में दोस्तों होलकर की सेना खत्म हो गई थी। इस युद्ध से ही दोस्तों उत्तर भारत में सिंधिया और होलकर की प्रतिद्वंद्विता का फैसला हो गया था। लकवा दादा ने जयपुर की सेना को मालपुरा के पास 1800 ईस्वी में मालपुरा के युद्ध में हराया था। इस युद्ध के लिए बीकानेर के राजा ने जयपुर की मदद करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। दोस्तों 1803 में अलवर के लसवाड़ी गांव के मैदान में मराठों और अंग्रेज सेनापति लेक की फौजों के बीच लसवाड़ी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिंधिया और पेशवा की बहुत बुरी हार हुई थी। अलवर ने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। इस युद्ध में दोस्तों अलवर की सेना में प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के पिता भी थे। 1804 में दोस्तों जसवंतराव होलकर और कर्नल मानसन के बीच बनास नदी पर युद्ध हुआ, जिसमें कर्नल मानसन के बहुत से सैनिक मारे गए थे। दोस्तों लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खां की सेना को भरतपुर राज्य के बेर में हराया था। 1807 में दोस्तों जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच परबतसर की घाटी में गिंगोली का युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर की सेना हार गई थी। 1821 में हुए मांगरोल के युद्ध में कोटा का राजा महारावल किशोर सिंह कर्नल टोड और जालिम सिंह की संयुक्त सेना से हार गया था। कोटा का महारावल हारने के बाद 12 नवंबर 1821 को नाथ द्वारा चला गया था और वहां कोटा राज्य को श्रीनाथ जी के नाम अर्पण कर दिया था। 1835 में दोस्तों बांसमणि का युद्ध हुआ था, जिसमें बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं ने आपस में सुलह कर ली थी। 1857 में दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ थे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। अंग्रेजों के साथ थे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की तरफ से ओनाड सिंह और राजमल लोडा। यह युद्ध 8 सितंबर 1857 को पाली के बिथोड़ा में हुआ था, जिसमें अंग्रेज और जोधपुरी सेना बड़ी बुरी तरह हार गई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लेफ्टिनेंट हीथकोट था। अब बात करेंगे दोस्तों आखिरी युद्ध चेलावास के युद्ध की, जो कि 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस बार भी जीत क्रांतिकारियों की ही हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी मेसन मारा गया था। क्रांतिकारियों ने मेसन का सिर धड़ से अलग कर आउवा में घुमाया और बाद में उसे किले के दरवाजे पर टांग दिया था।